आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपके स्टार्स, आपकी किस्मत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है। अगर आपके मूलांक मैच करेंगे और कंपैटिबल रहेंगे तो लंबी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। पर अगर आपके मूलांक कंपैटिबल नहीं है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आगे जाके बहुत लड़ाइयाँ, इरिटेशन, छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक होना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। मूलांक एक नंबर ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे आपका जैसा कैरेक्टर है उसको डिसाइड करता है। आपके आए दिन के रोज़ के कार्य आप जिस प्रकार से करते हैं वो आपके मूलांक के बेस पे होते हैं कि आप कौन हैं। आपके कैरेक्टर आपके मूलांक से डिसाइड होते हैं। कमिट करने वालों में एक पैटर्न देखा गया है कि अराउंड 27% लोग जो कमिट करते हैं उनका मूलांक 7 होता है। जब भी आपकी ये महादशा चल रही हो, आपको जिस पे फोकस करना है वो है लव, मैरिज, लग्जरी, ब्यूटी, खुद के ऊपर ब्यूटी और आर्ट, क्रिएटिविटी। ये आपके प्रोज है। ये आपको आपकी महादशा आपके लाइफ में ये बेटरमेंट ला के देगी। तो ये सिर्फ खराब नहीं, ये गुड भी है। ये आपके प्यार की लाइफ में, मैरिज की लाइफ में बेटरमेंट देगी। आप एक ना मैट्रिक्स के हिसाब से समझाइए कि इन वन लाइनर कि कौन से मूलांक की किस मूलांक नंबर के साथ सबसे ज़्यादा पटेगी, कौन कौन से बेस्ट कॉम्पिटिबल मूलांक नंबर होते हैं। शादी या कोई और रिलेशनशिप हो आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनमें अगर प्यार हो जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाता है। अगर इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं तो आपका रिश्ता कब बिखर जाता है आपको पता नहीं चलता है। आपके किसी भी रिलेशनशिप में आपके स्टार्स, आपकी किस्मत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो लोगों की कुंडलियों का मिलना, शनि का दोष है कि नहीं है, ग्रहों की स्थिति कैसी है उस बंदे के साथ, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके रिलेशनशिप में सुख आएंगे कि दुख आएंगे। आज हमारे साथ हैं पूजा जी, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और रिलेशनशिप और शादियों के बारे में लोगों को, बहुत सारे हज़ारों लोगों को इन्होंने आज तक गाइड किया है और उनकी ज़िंदगी को वंडरफुल बनाया है। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अहम एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है, अगर आपको शादी करनी है, तो किन किन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कितना बड़ा वैल्यू है, और उन सब चीज़ों के बारे में बड़ी गहराई से जानने वाले हैं। पूजा जी, वेलकम टू द शो। गोइंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी इंसान को किसी रिलेशनशिप में या शादी के रिश्ते में अगर जाना है तो किन किन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ख्याल रखना चाहिए। तो वासु जी, शादी के हिसाब से अगर आपको जानना है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा देखनी चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज में हैं तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग है। अगर आपके मूलांक मैच करेंगे और कंपैटिबल रहेंगे तो लंबी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। पर अगर आपके मूलांक कंपैटिबल नहीं है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आगे जाके बहुत लड़ाइयाँ, इरिटेशन, छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक होना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है शादी में। जो कई बार एस्ट्रोलॉजी अगर आगे जाके मैलेफिक अफेक्ट, बड़े अफेक्ट होते हैं प्लैनेट्स के, तो वो आपके फेवर में नहीं होता। डिवोर्स के, सेपरेशन के, इन सब के चांसेस बहुत होते हैं। तो सबसे पहले अराउंड 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका मूलांक की जो कंपैटिबिलिटी है आपको वो देखना चाहिए। दूसरा, शादी होने से पहले आपको हमेशा एक टैरो रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए, जिससे आपको पता चले वो आपका आने वाला 1 साल, 1.5 साल, आगे के 1-1.5 साल कैसे हैं, आपको क्या ठीक करना चाहिए, आपके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना चाहिए जब आप शादी में इन्वॉल्व होते हैं। तो और तीसरी चीज़, 100% आपको कुंडली ज़रूर दिखवानी चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें आपकी किसकी महादशा या कौन सी अंतरदशा चल रही है, या आपके 5वें भाव में, 7वें भाव में क्या है, आपको ये ज़रूर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुंडली मैच कितने गुण मिलते हैं, गुणों का भी कंपैटिबल होना कि वेन्यू से, कि अगर लव 7 पॉइंट है और आपको 1 है तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा प्यार करे और एक उस प्यार को सिर्फ बहुत ही कम वैल्यू करे। तो ये आपको गुण ज़रूर मैच करने चाहिए एस्ट्रोलॉजी देख के। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आपने बड़ा मेजर पॉइंट बोला, पहला मूलांक अलाइनमेंट। सिंगल लाइन में ये मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं, और फिर हम लोग सारे मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात कर लेंगे। ज़रूर। पहले
मूलांक होता क्या है? सो आप जिस भी डेट पे पैदा हुए हैं, अगर आप किसी भी महीने की 11 तारीख या सोचिए 2 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, नो मैटर आपका मंथ क्या है या आपका ईयर क्या है, इसको इग्नोर करते हुए जो आपका बर्थ डेट है लाइक 22, उसको सिंगल डिजिट पे लाके उसे मूलांक बोलते हैं। मूलांक एक नंबर ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में एवरीडे बेसिस पे आपका जैसा कैरेक्टर है उसको डिसाइड करता है। आपके आए दिन के रोज़ के कार्य आप जिस प्रकार से करते हैं वो आपके मूलांक के बेस पे होते हैं कि आप कौन हैं, आपके कैरेक्टर आपके मूलांक से डिसाइड होते हैं। भाग्यांक, हाँ। जी। भाग्यांक आपका टोटल ऑफ एंटायर डेट ऑफ बर्थ आपका भाग्यांक होता है। अब अगर आप किसी भी महीने की सोचिए 1 तारीख को, पहला महीना जनवरी 1991 में पैदा हुए हैं, आप जब इन सबको मिला के टोटल करेंगे एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, वो भाग्यांक होता है। भाग्यांक आपका लाइफ पाथ होता है। Okay. आप जिंदगी में क्या करने आए हैं, क्या करेंगे, आपकी ये जिंदगी आपको सबसे ज़्यादा बड़ा अफेक्ट क्या चीज़ का देगी, आपका वो भाग्यांक होता है। उस बड़े अफेक्ट को रखते हुए इंटरमीडिएट जो आपका मूलांक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके उत्पन्न करेगा, पर आपका कार्मिकली जो भाग्यांक है वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है, जो सारी ज़िंदगी के लिए आप किस लिए हैं यहाँ पे, वो होता है। ओके, बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जिनका मूलांक 1 होता है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक मूलांक वाले जो भी एक महीने की मतलब महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को पैदा हुए हैं, वो सूर्य से ड्रिवन होते हैं, सन एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो थोड़े इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपना ही सुनते हैं, उनको दूसरों के अकॉर्डिंग कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो अपने पे फोकस करते हैं, उनको पहले पता होता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ नॉट, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और खुद की ओपिनियंस बहुत होती है। कभी कभार ईगो ड्रिवन हो जाते हैं, कभी ईगो उनके साथ हो जाता है, और हमेशा उनको रिस्पेक्ट की और अप्रिसिएशन उनको मिलता रहना चाहिए। तो मूलांक 1 वाले जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेट हेडेड होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं, ठीक है, कभी कभार ईगो ड्रिवन भी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। इनको अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो इनका बहुत अच्छा चलता है। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए बेस्ट मैचेस वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? तो मूलांक 1 के लिए मूलांक 2 बहुत अच्छा है, क्योंकि मूलांक 1 हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मूलांक 2 बहुत कंफर्टिंग है। तो जब एक मूलांक काम करता रहेगा तो दूसरा उसे नर्चर करेगा। मूलांक 3 बहुत अच्छा है मूलांक 1 के लिए। मूलांक 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और वाइस होता है। तो जब भी मूलांक 1 के पास कुछ भी आइडिया होगा या उसको एक्सपैंड करने में मूलांक 3 बहुत अच्छा काम करेगा। मूलांक 5 सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लेफुल कैरेक्टर है, गोज अलॉन्ग विथ सबके लिए, तो 1 के साथ मूलांक 5 भी जाता है। मूलांक 9 भी बहुत अच्छा है, मूलांक 9 बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है, तो अगर 1 के पास आइडिया है तो 9 उसको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मूलांक 1 के साथ मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 9 ये बहुत अच्छे कंपैटिबल। कुछ ऐसे मूलांक भी हैं कि जिनके साथ इनकी पटती नहीं है? जी ज़रूर। तो बेसिकली मूलांक 1 के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पड़ जाएगा मूलांक 4, ओके, क्योंकि मूलांक 1 कोई भी आइडिया सोचेगा, 4 नंबर राहु का, राहु एक्सपेंशन दे देगा उस आइडिया को, तो कई बार ऐसा हो सकता है उनके लिए कि वो आइडिया में ही खो जाएं, ठीक है, पर काम आगे कुछ ना हो। 6, ओके, 6 के साथ बहुत ईगो क्लैश हो सकता है, बिकॉज 6 इज़ अ लग्जरी नंबर, ठीक है, तो नंबर 1 भी बहुत ही ईगो ड्रिवन होता है, नंबर 6 भी वैसे ही होता है, तो इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। प्लस नंबर 8 इज़ अ कार्मिक नंबर, ओके, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल नंबर होता है। नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा कार्मिक नंबर होता है, स्ट्रिक्ट नंबर होता है, कभी भी सूर्य और शनि की इतनी बनी नहीं है। और दूसरा नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी होता है। सो व्हेन आई से कंट्रोलिंग, इट्स नॉट दैट, फॉर एग्जांपल अगर पानी का ग्लास यहाँ रखना था तो यहाँ क्यों रख दिया, रहना यहीं चाहिए, ओसीडी वाली प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो तो मोस्टली नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 4, ये 3 नंबर एक नंबर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए कोई आप मैरिज टिप्स देना चाहते हो?
ज़रूर। मूलांक 1 वाले को हमेशा ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, या वो ऐसे पार्टनर को उन्हें ढूंढना चाहिए जो उन्हें आगे अप्रिशिएट करे, आगे सपोर्ट करे और आगे जाए। मूलांक 2 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ वो नर्चर करता है, केयर करता है, साथ में रहता है। तो मूलांक 1 के लिए मोस्टली इनको सीख करें जहाँ से आपको सपोर्ट मिले, आपको केयर मिले, आपको ऐसा लगे कि किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जैसे के लिए मत जाएं। गो फॉर समबडी हु इज लिटिल अपोजिट देन यू। ठीक है।